बच्चों, हम लोगों ने कल कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट किया था, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां पढ़ रहे थे। और हमने उसमें ऑक्सीकरण और जो एल्कोहलों का ऑक्सीकरण था, एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण था, वो आपको बताया था कि उससे कैसे हम अम्ल बनाएंगे। आज है मेथिल कीटोन के मतलब कल ये हमने बताया था मेथिल कीटोन यानी कीटोनों का ऑक्सीकरण कैसे करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे करेंगे और उनसे कैसे अम्ल बनाएंगे। आज हम पढ़ेंगे साइनाइड, साइनाइड या आइसो आइसो नहीं, साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। साइनाइड को हम लोग नाइट्राइल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या हम बोल रहे हैं। जब एल्किल साइनाइड का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है, तब CN समूह COOH समूह में बदल जाता है। समझ में आ गया? अभी हमने बताया जब एल्किल साइनाइड का अम्लीय जल अपघटन किया जाता है, तब साइनाइड समूह COOH समूह में बदल जाता है। अब क्या होगा इसमें ये देखेंगे। R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, 2H2O प्लस HCl, ये अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा रहे हैं। क्या निकालेंगे ये ध्यान से देखेंगे। देखें 4H निकले, NH4 और ये वाला Cl निकाल लेते हैं और ये बन जाता है NH4Cl। अब क्या बचा है R सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद देखिए 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर OO और लास्ट में H बचा। ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मेथिल साइनाइड ले लें और तब हम इसका जल अपघटन करेंगे अम्ल की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा N, ये 4H NH4, ये वाला Cl निकाल लेते हैं, तब बन जाता है NH4Cl और CH3COOH। इसे बोलेंगे एसिटिक एसिड। हो गया। फिर यहां से C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2O प्लस HCl, वही काम करेंगे। ये बन जाएगा NH4Cl प्लस C6H5COOH, इसको कहेंगे बेंजोइक अम्ल। ये आपको समझ में आया? अब हम इसमें कुछ नोट देखते हैं। पहला है कि एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का क्षार द्वारा जल अपघटन कराने पर भी अम्ल बनता है, लेकिन यहाँ पर अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ठीक है, कैसे करा रहे हैं ये ध्यान दें। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस NaOH प्लस H2O। इतना समझ में आया? ये Na निकाल लेते हैं और यहां से ये 3H, ये क्या निकलेगा NH3। अब देखें यहाँ बचा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C O, फिर ये वाला O और फिर ये वाला Na, और इसका हम अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, जिससे H यहाँ Cl यहाँ, तो ये निकल जाएगा NaCl और ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। क्लियर हो गया?
तो क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर भी हम इसे बना सकते हैं। अब एल्किल साइनाइड को हम कैसे बनाएंगे? एल्किल साइनाइड को एल्किल हेलाइड की पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से क्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक, तो एल्किल हेलाइड की NaCN या KCN से क्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड बनाते हैं। जैसे RX प्लस KCN, यहाँ X कोई भी Cl या Br हो सकती है, ये नीचे निकल जाएगा KCl या KBr, बचेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड। अब हम इसका जल अपघटन करा सकते हैं, 2H2O प्लस HCl, जो भी आपने कराया था, फिर देखें क्या बनता है। 2H2O और HCl के साथ तो हम निकालेंगे NH4Cl, ये हमने NH4Cl यहाँ लिख दिया। बचा क्या है? RC, C के बाद 2O फिर H, COOH। क्लियर हो गया? कि हाइड्रोजन साइनाइड जल अपघटन पर फार्मिक अम्ल बनता है। देखें, HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2O प्लस HCl, ये बनेगा NH4Cl, NH4Cl प्लस HCOOH, फार्मिक अम्ल बन गया। इतना समझ में आया? तो ये क्रिया अम्ल बनाने की एक बहुत अच्छी अभिक्रिया है। और इसके बाद एमाइड के जल अपघटन पर भी, एमाइड के जल अपघटन पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। एमाइड क्या है देखें, जैसे हमने C6H5CONH2 ले लिया, हो गया। अब हमें यहाँ पर H2O प्लस HCl ये ले रहे हैं। देखें क्या बना, NH4, ये वाला Cl निकाल लेते हैं, NH4Cl निकल गया। अब क्या बचा है? 2O, एक O इधर, एक O इधर, एक H, तो C6H5COOH, इसे बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। इतना समझ में आ गया है? अब इसके बाद अगली क्रिया है कि टर्मिनल ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, जैसे क्लोरोफॉर्म के जल अपघटन से। टर्मिनल ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न के जल अपघटन से हमने एक उदाहरण लिया क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ क्षारीय विलयन द्वारा टर्मिनल ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। हालांकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होता है, वो बनेगा। तो हम यहाँ पर आपको ये क्रिया करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और फिर कैसे बनाएंगे ये समझेंगे। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, और उसको इस प्रकार से लिख लिया,
प्लस 3Na OH। ये 3Cl 3Na क्या निकला, 3NaCl। अब बचेगा Hc और 3OH। एक ही कार्बन पर 3 OH समूह स्थित हैं। ये बहुत ही अस्थायी स्ट्रक्चर है। ये तुरंत ही पुनः क्षार के साथ अपघटित हो जाएगा और 2H2O बनाएगा। ये देखें 2H2O, 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और बनेगा HCOONA। ये है अम्ल का सोडियम लवण, जिसे हम कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। और इस सोडियम लवण को हम तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तब ये पुनः जलपीड़ित होकर के H इधर Cl इधर लगा देते हैं, तो ये बन जाता है NaCl और ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। तो अभी आपको ये अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की जलावटन की क्रिया समझ में आई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टर्मिनल का मतलब होता है किनारा। तो ऐसे हैलोजन उत्पन्न जिनमें किनारे पर 3Cl उपस्थित हुए, उन्हें हम कहेंगे टर्मिनल ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। अब इसके एक और उदाहरण लेके देखते हैं, और वो है CH3 सिंगल बॉन्ड C, और उसके बाद 3Cl हम ऐसे लगा लेते हैं, और 3NaOH, यहाँ KOH भी लिया जा सकता है, और ये क्या निकल जाएगा 3NaCl। अब क्या बचा है देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इनमें 3 जगह पर OH लगा लेते हैं, और ये बहुत ही अस्थायी संरचना है, और इसे हम क्षार के साथ गर्म करेंगे, या तो हम HOH लिख लें। अब यहाँ देखें 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये बन जाएगा 2H2O, और बचेगा CH3COONA। ये NaOH है बेटा, तो CH3COONA ये है सोडियम एसीटेट, और हम इसको तनु क्षार की उपस्थिति में उबालेंगे, तनु अम्ल की उपस्थिति में, और वो अम्ल क्या है HCl है। हम इसको CH यहाँ लगाएंगे, Cl यहाँ लगाएंगे, और इस प्रकार से NaCl निकल जाएगा, और बचेगा CH3COOH। ये हो गया एसिटिक अम्ल, हो गया। अब अगर हम यहाँ बेंजो ट्राइक्लोराइड ले लें, बेंजो ट्राइक्लोराइड C6H5 सिंगल बॉन्ड C, 3Cl निकालेंगे और 3NaOH के साथ निकालेंगे, 3Cl 3Na निकल जाएंगे, 3NaCl बन जाएगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड C, और इसके साथ 3OH यहाँ ऐसे लग जाएंगे, और फिर से हम यहाँ पर क्षार के साथ गर्म करेंगे इसको। NaOH होता है क्षार, इसके साथ क्रिया कराने पर ये निकल जाता है 2H2O, और बनेगा C6H5COONA। अब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तनु अम्ल की उपस्थिति में। तनु अम्ल, हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, H इसमें लगाएंगे, Cl इसमें लगाएंगे, तो ये बन जाएगा NaCl, और C6H5COOH, ये बन गया बेंजोइक अम्ल। हो गया। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, वो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक द्वारा, या ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की CO2 से क्रिया द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की CO2 से क्रिया कराते हैं और प्राप्त यौगिक का जल अपघटन कराते हैं, जिससे अम्ल बनता है। जैसे हम एक यहाँ उदाहरण लेते हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये CO2 है, प्लस R MgX, MgX लगेगा O से,
आर लगेगा सी से, तो बन जाएगा ओ डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ Mg(X). तो ये क्या बन गया, यहाँ आर। अब हम इसका जल अपघटन कराएंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, H इसमें लगाएंगे, OH इसमें लगाएंगे, ये बन जाएगा MgOX OH और RCOOH RCOOH, ये बन गया एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी प्रकार से अगर हम इसकी क्रिया CH3MgBr इससे कराएं तो MgBr लगेगा O से, CH3 लगेगा C से, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पर लगा देंगे CH3। अब हमें इसका जल अपघटन कराना है, इसको ऐसे तोड़ेंगे, H इसमें OH इसमें, तो ये बन जाएगा MgOHR OHBr और CH3COOH CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड जैसे भी बोल पाए। तो ये CO2 की क्रिया कराई, समझ में आ गया। अब इसी जगह हम एल्किल की जगह एरिल ले लें, ठीक। तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस C6H5 MgBr, MgBr को उठा के O से जोड़ेंगे और C6H5 को C से जोड़ेंगे, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br और यहाँ जोड़ देंगे C6H5। अब हमें इसका जल अपघटन कराना है अम्ल की उपस्थिति में, फिर वही काम करेंगे, H इसमें लगाएंगे, OH इसमें लगाएंगे, MgBrOH और ये बन जाएगा C6H5COOH C6H5COOH बेंजोइक अम्ल। तो आपको ये समझ में आ गया है। अब आते हैं अगली अपक्रिया और उसे कहेंगे एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एस्टर बहुत ही सुगंधित द्रव होते हैं, एस्टर बहुत ही सुगंधित द्रव होते हैं और इनको हम अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटित करा सकते हैं। तो लिखेंगे एस्टर का अम्लीय या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बनता है। देखिए RCOOR प्लस HOH, हम यहाँ पर अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो ये बन जाएगा OH और इधर बचेगा RCOOH। यहीं पर हम NaOH से भी ले सकते हैं, RCOOR नहीं, ये नहीं, प्लस HONA, ये क्षार लिया है। अब यहां से बनेगा R-OH, ये हो गया अल्कोहल और ये बनेगा सोडियम लवण अम्ल का RCOONA। अब हम इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, H इसमें Cl इसमें लगाएंगे, NaCl और बन जाएगा RCOOH। समझ में आ गया। अब इसमें हम एक दे रहे हैं आपको करने के लिए, करिए CH3COOC2H5, ये है एथिल एसीटेट और इसका जल अपघटन कराएंगे। बताइए क्या बनेगा। ये तो निकल गया C2H5OH और इधर बनेगा CH3COOH। क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर C6H5COOCH3, ये है मेथिल बेंजोएट, इसकी क्रिया कराएंगे क्षार, वो क्या कहते हैं, जल से, तो फिर वही काम होगा। ये H इस OH को निकालेगा, H2O बनाएगा और C6H5
COOH, ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। तो अभी आपको बच्चों समझ में आ गया।